इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति वो वस्तु है जो आपको दुख से बचाए और सुख तक ले जाए। सुख तक ही ना ले जाए, दुख को कभी आने ही ना दे, उसका नाम नीति है। पहले के पूर्वज नीति में जीते थे तो सुखी थे। आज का व्यक्ति सुविधाओं में है, नीति में नहीं है, इसलिए दुखी है। सुविधाओं में है वो, इसलिए दुखी रहता है। जबकि नीति कहती है कि सुविधाएं कभी सुख नहीं देती, सुख तो आपके अंदर है। सुख आपके अंदर की कल्पना है, बाहर की नहीं है। किसी के पास 50,000 का फ़ोन है तो उसको लगता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस सुविधाओं में वो सुख ढूंढ रहा है। और अगर वो 50,000 का फ़ोन किसी कारण से गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट जाए तो कितने की आएगी? 5,000 रुपये की उसकी स्क्रीन आएगी। और 10,000 का फ़ोन लिया था तो 2,000 की आएगी। जितना महंगा फ़ोन लिया है उतना अधिक उसके रिपेयरिंग का खर्चा है। तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, दुख बढ़ रहा है। इसलिए नीति कहती है कि जो भी काम करें समझदारी और सूझबूझता के साथ करें। समझदारी और सूझबूझ होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर समझदारी और सूझबूझ है तो आप विपत्तियों से बच सकते हो। समझदारी और सूझबूझ से किया गया काम विपत्तियों से बचाता है। और वही कि आपने कि अगर समझदारी और सूझबूझ से काम नहीं किया तो विपत्तियां बढ़ेंगी, आप विपत्तियों से बचोगे नहीं। समझदार व्यक्ति परिस्थितियों के अनुरूप काम कर लेता है, आने वाले कल को देख कर के काम करता है। कि अगर उसको घर का किराया देना है, बच्चा है कोई बाहर पढ़ रहा है, उसको घर का रेंट देना है, तो पहले से दिमाग लगा के चलता है कि 10,000 रुपये आए हैं, 3,000 रुपये रेंट में देना है, 2,000 रुपये अपना खाने पीने का खर्चा है, 3,000 कोचिंग की फीस है, अपने पास केवल 2,000 ही है खर्चा के लिए। और उसने 2,000 से अधिक खर्चा किया तो परेशान हो जाएगा, फिर उधारी लेना पड़ेगी। सूझबूझ से काम करें। आपको खर्चे का शौक है तो कमाने का शौक भी हो, और कमाने का शौक है तो दान का शौक भी हो। समझदारी इसी में है कि अपन आध्यात्मिकता की ओर आए, आधुनिकता की ओर न जाए। गंभीर बात यह है कि सुख शांति हर किसी को चाहिए है, लेकिन सुख शांति तभी बढ़ती है जब व्यक्ति के अंतरंग में समझदारी बढ़ती है। बचपन में 1 रुपए के गुब्बारे के लिए सब रोए हैं कि वो गुब्बारा चाहिए, गुब्बारा चाहिए, मुझे गुब्बारा चाहिए। और गुब्बारे के लिए सब बिल्कुल बच्चे रोते थे, हमें वो गुब्बारा, वो हवा में उड़ रहा वाला गुब्बारा चाहिए। ले लिया, 2 मिनट बाद उसके हाथ से छूट गया, और फिर वही बच्चा फिर रोते मिलता है। अथवा मिला नहीं, छूटा नहीं, फूट गया, फिर दुख होता है। मेले ठेले में गए तो एक नई चीज़ चाहिए, खिलौना चाहिए, घर तक भले ही ना आए हो, लेकिन समझदारी क्या बोलती कि बताओ आपने क्या किया है। वो जो बचपन में की चीज़ें थी वो अगर अभी याद आए तो उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? समझ का काम है कि ना समझ का? सहज सागर जी, असमझ वाले काम है। जब व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ इनमें होता है तो नासमझ हो जाता है। वो नासमझ हो जाता है और उसको वो जो करता है उसको सत्य मान लेता है, अच्छा मान लेता है। वो उसको अच्छा मान लेता है कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। लेकिन जब समझ आती है तो उसको समझ में आता है कि यार गलत हो गया, जिंदगी भर का एक टीका हो गया।
जिंदगी भर का नहीं, जब तक मोक्ष नहीं गए तब तक का टीका हो गया। मोक्ष जाने के बाद भी वो कलंक तो लग ही गया है। पाप मिट सकता है, कलंक नहीं मिटेगा। भरत बाहुबली दोनों भाई लड़े थे, मोक्ष चले गए, दोनों भाई मोक्ष चले गए, कर्म कलंक तो मिट गया, जो अपना कलंक लगा था वो नहीं मिटा। जब कभी कोई किसी भी केवली से पूछेगा कि बताओ जरा स्वामी जी, कभी ऐसा हुआ कि चक्रवर्ती और कामदेव का युद्ध हुआ हो, चक्रवर्ती का मान भंग हुआ हो, कथा आएगी भरत चक्रवर्ती की, कथा बिल्कुल आएगी भरत चक्रवर्ती की। वो बोलेगा, जो भी व्याख्या करता होंगे वो बोलेंगे कि कसाय के दम पे सब हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करें, देर लग जाए चलेगी, लेकिन समझदारी के साथ करें। अगर आपने नासमझी में किया है, काम भी बिगड़ेगा, समय भी बिगड़ेगा, भाव भी बिगड़ेंगे। और जब भाव बिगड़ेंगे तो भाव भी बिगड़ेगा। इसलिए भाई बाहुबली, कोई भी काम करो समझदारी से, सूझबूझ के साथ। माना कि आपका कुछ गलत हो भी गया है तो किसी और का गलत मत करो। पैर से तुम्हारे को पत्थर से चोट लग गई तो दूसरा पैर पत्थर पे मत दो, दो ही टूट जाएंगे। आप छिप गए हो तो दूसरों के कपड़े मत छियो, कम से कम वो तो अभी से कर ले, बोले हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। ऐसा नहीं करो, समझदारी से काम करो। आज शिखर जी बचाने के लिए अपन लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। जब तक औपचारिकता चल रही है तब तक सत्य मत मानना, जब तक पेपर में ना आ जाए। जैसे पेपर वर्क जैन गैजेट का निकला है, भारत सरकार का, सॉरी, जैसा भारत सरकार गैजेट निकला है, जब तक अपने पास ऑन पेपर ना आ जाए तब तक आप मत मानना। हर व्यक्ति स्वार्थी, हर किसी को अपना अपना दिख रहा है। हमको तो लिखित में चाहिए, क्योंकि वो कथा आती है कि एक व्यक्ति 1 महीने के लिए बीमार पड़ गया, गवर्नमेंट ऑफिसर था, पत्नी ने उसके पैसे वैसे दे करके उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया और जाके ऑफिस में जमा कर दिया और मरा घोषित करके उसकी पेंशन चालू हो गई। पेंशन किसको मिलती है? अब पति गया ऑफिस और सर कहते हैं भैया आप तो जाओ यहाँ से। बोले कि वो तो मर चुके हो। बोले साहब हम जिंदा खड़े हैं आपके सामने। बोले नहीं, पेपर में मर चुके हो तुम पेपर में मर चुके हो, इसलिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं बची। पत्नी से बोला तुमने ऐसा क्यों किया? बोले आपसे पैसे मांगती हूँ, आप देते नहीं हो, अब पूरे हमारे पास आएंगे, अब तुम मेरे से लेना। समझिए, बात समझिए, ये भारत है, कानून अंधा है। तो पेपर वर्क होंगे तब अपन काम करेंगे। हाँ, कि पेपर में लिखा आ चुका है और आगे इस प्रकार का कोई भी आदेश कभी पारित नहीं होगा। हमको तो ऐसा लिखा चाहिए कागज में, तब मानना कि शिखर जी अपना हुआ है। उसके पहले तो हम नहीं मानेंगे। नेताओं के भाषण चुनाव तक के ही हैं, उसके बाद नहीं है। हमको तो लिख के चाहिए, हमको लिख के होना भैया। ये समझदारी है, सूझबूझ है, भावुकता में नहीं करना निर्णय। और उनको क्या आभार प्रकट करें, उन लोगों को जिन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है, उनको क्या आभार प्रकट करें कि उन्होंने वापस कर दिया। ये तो ऐसी बात हो गई कि ट्रेन में लूट लिया आपको, और ट्रेन में लूटने के बाद आपके 100 का नोट ले लिया। अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पुलिस वाले भी उससे मिले। तुमने कभी काम करो 25 हमें दे दो, छुड़वा दे रहे आपको हम। 25 उनको दे दिए, चोर से 25 ले लिए, चोर को तू 25 रख ले, 50 वापस कर दिए। तुम्ही ने परेशान किया और तुम्ही ने सॉल्यूशन दिया, तुमको धन्यवाद किस बात का दे? तुमने ये किया हमारे लिए, क्या किया है? ये समझदारी सूझबूझ होना चाहिए। समझदारी सूझबूझ नहीं है, ये भूल जाओ आप कि आपका घर भी बचेगा। कई बार लघु शंका आदि रोक लेने से, दीर्घ शंका रोक लेने से नहीं बात बन जाती है। और बात बन गई, वो घूम रही है बात, और परेशान हो रहा है भैया अब क्या करें क्या करें।
अरे भाई, जब खा रहे थे तभी होश रखना था ना। जब आप भोजन कर रहे थे तभी आपको होश रखना चाहिए था। श्रेष्ठ यही है, होश थोड़ा रखो पहले से ही। एक्सीडेंट हो गया उसके बाद अगर आपको होश आ रहा है, सब निरर्थक है। अपने विवेक से कार्य करना सीखें, क्योंकि बाद में पछताने की अपेक्षा से काम को देरी से करना श्रेष्ठ है। दुर्घटना से देर भली, देर से वो चलेगा, दुर्घटना के साथ नहीं चलेगा। और कभी भी अलाभ हो तो भी समझदारी रखें, लाभ हो तो भी समझदारी रखें। लाभ हो रहा है तो ये सोचे कि भैया भैया धैर्य, आराम से चलो, उठते दिन है, उठने के दिन है, धीरे धीरे। और अलाभ हो गया तो भी धैर्य रखो, अरे अपना जीवन तो नहीं गया है। ऐसा भाव रहेगा तो हानि कम, लाभ ज़्यादा होगा। आप सभी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ काम लें, और देर से ही हो लेकिन काम सही हो, ऐसा क्रिया करें। सुख शांति तभी बढ़ेगी जब आपके अंदर समझदारी और सूझबूझ बना बढ़ेगा। आप सभी समझदारी सीखें, सूझबूझ सीखें, यही आज की नीति है भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आरना शाह एवं परिवार।